कमरा अब मुकम्मल अंधेरे में डूब चुका था। सिर्फ किताब की सुर्ख रोशनी सब कुछ दिखा रही थी। अयान जमीन पर बैठा हंजला को देख रहा था। वो अब वही हंजला नहीं लग रही थी। उसके चेहरे पर खौफ के बजाय एक अजीब सा सुकून था, जैसे उसे अपनी तकदीर कबूल हो चुकी हो। नकाबपोश ने हाथ उठाकर कहा, हंजला, तुम्हारे खून में वो ताकत है जिससे ये कोठी जिंदा है। अगर तुमने इनकार किया तो ये सब राख हो जाएगा, तुम्हारे दोस्त समेत। अयान चीख उठा, ये झूठ है, तुम्हें इसके खून की जरूरत नहीं, तुम बस हमें खत्म करना चाहते हो। नकाबपोश ने कहकहा लगाया, मैं तुम्हें कुछ नहीं चाहता, मैं सिर्फ वो लौटाना चाहता हूं जो मुझसे छीना गया था। हंजला ने किताब के आखिरी सफ़े पर हाथ रखा, जहां एक खाली निशान उभरने लगा था, जैसे किसी कतरे खून का मुंतजिर हो। हंजला की आंखों में आंसू थे। अगर मेरा खून इस अंधेरे को ख़त्म कर सकता है तो शायद यही सही है। अयान ने उसका हाथ पकड़ लिया, नहीं, अगर तुमने ये किया तो तुम हमेशा के लिए खो जाओगी। लेकिन हंजला ने नरमी से अपना हाथ छुड़ाया। अयान, कभी कभी सुकून पाने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। वो अपने हाथ में मौजूद खंजर को देखती रही। कमरे में सन्नाटा छा गया, सिर्फ हवा का शोर बाकी था। हंजला ने खंजर अपनी हथेली पर रखा और आहिस्ता से जख्म लगाया। खून की चंद बूंदें किताब पर गिरी और अगले ही लम्हे जमीन लरज उठी। नकाबपोश की चीखें गूंजने लगीं, नहीं, ये वो खून नहीं जिसकी मुझे जरूरत थी, ये कुर्बानी रोशनी की है, अंधेरे की नहीं। रोशनी के एक धमाके के साथ सब कुछ रोशन हो गया। हंजला जमीन पर गिर गई, किताब जलकर राख हो गई और नकाबपोश साया चीखते हुए हवा में तहलील हो गया। अयान ने हंजला को अपनी गोद में उठाया। उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी, आंखें बंद थीं। मैंने उसे खत्म कर दिया अयान, अब सब आज़ाद हैं। अयान के आंसू टपकने लगे। और तुम कहाँ जा रही हो? हंजला की आवाज़ मध्यम हुई, मैं वहीं जा रही हूँ जहाँ खामोशी के राज दफन हैं। इसके बाद कमरे में सिर्फ खामोशी बाकी रह गई।